साफ साफ इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे छोटा सा एक हम चेक का जो है कि नकल बनाते हैं। मान लीजिए ये चेक की एक कॉपी है। यहाँ पे जिस व्यक्ति को हमें चेक दिया उसका नाम लिखा, प्लस यहाँ पे शब्दों में अमाउंट लिख दिया, और यहाँ पे आपने अंकों में भी अमाउंट लिख के और फिर आप नीचे यहाँ पे अपना साइन कर देते हैं। और यहाँ पे होता है डेट, और डेट के ऊपर साफ साफ लिखा चेक देश भर के संबंधित बैंकों में स्वीकार किया जाता है। इस चेक की खास बात यह है कि बाहर के ब्रांच में क्लियर कराते हैं तो अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। पिछली वाली वीडियो में दिल्ली करकड़ुआ फैमिली कोर्ट के डिसीजन के विषय में आज के वीडियो हम जानेंगे कि चेक कितने प्रकार का होता है और चेक जो होता है वो कितने महीने के लिए हम लोग जानेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को देख सके। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई सवाल है, चेक से संबंधित कोई भी सवाल है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175555 पर व्हाट्सएप कीजिए। आपकी कमेंट जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम जानने वाले हैं चेक क्या है और चेक कितने अच्छी तरीके से ये चीज पता होगा कि चेक जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में लेन देन का एक माध्यम होता है। मतलब जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया उन्होंने बैंक को आदेश दिया कि इस नाम के व्यक्ति को इतना पैसा दे दिया जाए। साफ साफ इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे छोटा सा एक हम चेक का जो है कि नकल बनाते हैं। मान लीजिए ये चेक की एक कॉपी है। यहाँ पे जिस व्यक्ति को हमें चेक दिया उसका नाम लिखा, प्लस यहाँ पे शब्दों में अमाउंट लिख दिया, और यहाँ पे आपने अंकों में भी अमाउंट लिख के और फिर आप नीचे यहाँ पे अपना साइन कर देते हैं। और यहाँ पे होता है डेट, और डेट के ऊपर साफ महीने के लिए वैध है। ठीक, जब भी आप चेक जारी करेंगे तो जैसे जो तारीख होता है तारीख के ठीक बराबर में ही लिखा होता है कि चेक जो है सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैध है। ठीक है, मतलब 3 महीने तक आपने जैसे चेक जारी किया और जो उस पे डेट लिख दिया गया, यहाँ पे जो डेट उस डेट के बाद सिर्फ आप 90 दिन के अंदर 90 दिन में आप अगर उस चेक को उपयोग में ले लेते हैं तो आपका चेक जो होता है वैध होता है, वैलिड होता है। और 90 दिन के बाद अगर आप जाते हैं तो वो चेक आपका एक्सपायर हो चुका होता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, 90 दिन के बाद अगर हम चेक लेके जाते हैं उसको भी क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। बस आप वीडियो के चेक जो होता है वो दो लोगों के बीच लेन देन का माध्यम होता है। मतलब इस प्रकार के चेक को जिस व्यक्ति ने जारी किया उस व्यक्ति ने बैंक को आदेश दिया कि इस नाम का, किस नाम का, जिसका आपने यहाँ पे नाम लिखा, इस नाम के व्यक्ति को इतना अमाउंट दे दिया जाए। बशर्ते कि आपने जब चेक जारी किया तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए जितना कि आपने इस चेक में लिखा है। मतलब पर्याप्त धन होगा तभी उस व्यक्ति को बैंक पैसा देगा जिसके नाम से आपने चेक दिया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ है कि चेक जो होता है कि दो लोगों के बीच लेन देन का एक माध्यम होता है, और जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया उसने बैंक को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को इतना रुपए। ये है कि चेक कितने प्रकार का होता है, तो ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। एक होता है स्थानीय चेक और एक होता है आउट स्टेशन का मतलब क्या है। यहाँ देखेंगे अगर किसी व्यक्ति का चेक उसी शहर में क्लियर हो जाए तो उसे स्थानीय चेक कहते हैं। मतलब यहाँ पे फिर एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि अगर जैसे सितारगंज है। ठीक है, सितारगंज एक शहर है, आसपास के लोगों को पता ही है, बाकी बाहर के लोग हैं तो उनको पता ही है। उत्तराखंड में सितारगंज एक शहर है, तहसील है, ब्लॉक है। सितारगंज में तहसील भी है और ब्लॉक भी है। मतलब सितारगंज के बैंक से, सितारगंज में जो बैंक है, जो भी बैंक हैं, और उसका अगर किसी व्यक्ति के नाम से चेक जारी कर दिया जाता है और उस चीज का उसका जो है कि पैसा उसी स्थानीय बाजार में, स्थानीय शहर से निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्थानीय चेक। ठीक है, आउट स्टेशन चेक जो होता है कि अगर स्थानीय चेक को शहर से बाहर ले जाकर क्लियर कराया जाए तो उसे आउट स्टेशन चेक कहते हैं। मतलब कि शहर से बाहर, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में ले जाकर के चेक को क्लियर कराया जाता है तो उसे आउट स्टेशन चेक बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे स्थानीय चेक और आउट स्टेशन चेक क्या होता है। अब एट फार चेक देश भर के संबंधित बैंकों में स्वीकार किया जाता है। इस चेक की
खास बात यह है कि बाहर के ब्रांच में क्लियर कराते हैं तो अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। मतलब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 85 चेक देश भर के संबंधित बैंकों में, मतलब SBI का है, ठीक है, SBI, बस समझते होंगे। भारतीय स्टेट बैंक का अगर चेक है तो भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में आप चले जाएं और इस चेक को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। मतलब 85 चेक का मतलब ये होता है कि अगर आप SBI बैंक का चेक जारी करते हैं और SBI बैंक के सभी शाखाओं में इसको स्वीकार किया जाता है। और इस चेक की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें जैसे जो भी अमाउंट लिखा गया है वो उतना ही अमाउंट मिलेगा, अलग से कोई भी शुल्क आपको देने की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज को समझना यहाँ पे ये है कि अगर जैसे मान लीजिए SBI का है, SBI किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे, किसी भी शाखा में जाएंगे तो इस चेक को क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। ऐसी BOB है, तमाम बैंकें हैं, मतलब कि अगर उन्हीं के शाखाओं में जाया जाए तो उनको स्वीकार किया जाए तो उसको हम कहते हैं। फिर इसमें यह है, अगर 1 लाख से कम का चेक जारी करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल वैल्यू चेक। 1 लाख से कम का अगर हम चेक जारी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल वैल्यू चेक। और 1 लाख से ऊपर का अगर हम चेक जारी करते हैं तो उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है गिफ्ट चेक। आपने दिया रखा होगा कि कई लोग गिफ्ट में कुछ अमाउंट देते हैं तो उस अमाउंट बोलते हैं गिफ्ट चेक, ठीक। अब गिफ्ट चेक का जो होता है उपहार स्वरूप दिए जाने वाले चेक को गिफ्ट चेक कहा जाता है। गिफ्ट चेक गिफ्ट चेक जो होता है वो 100 रुपए से लेकर के 10,000 तक हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को उपहार के स्वरूप में, उपहार के रूप में, यानी उसे गिफ्ट के रूप में आपने जो चेक दिया उससे क्या बोलते हैं, गिफ्ट चेक बोलते हैं। गिफ्ट चेक 100 रुपए से लेकर 10,000 तक का हो सकता है, ठीक है। तो अब आता है पोस्ट डेटेड। भविष्य के तारीख के लिए जारी किए जाने वाले चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, जिसकी समय अवधि 3 माह की होती है, ठीक है। अब आता है स्टील चेक। स्टील चेक क्या होता है, जारी किए गए चेक को अगर 3 माह तक उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसे चेक को स्टील चेक कहते हैं, ठीक है। स्टील चेक मतलब वही मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि अगर हम 3 महीने के अंदर उस चेक का उपयोग नहीं करते हैं और उसकी वैधता यानी उसकी वैलिडिटी अगर समाप्त हो जाती है तो उस चेक को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टील चेक। जारी किए गए चेक को अगर 3 माह तक उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसे चेक को स्टील चेक कहते हैं, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग कि अगर आपने कोई चेक जारी किया और 3 मंथ यानी 3 महीने तक अगर उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसे चेक को हम कहते हैं स्टील चेक, ठीक है। अब आ जाता है एंड डेटेड चेक। एंड, पहले इस चीज को समझिएगा, एंड डेटेड चेक। एंड डेटेड चेक का मतलब होता है कि जिसकी तारीख खत्म हो चुकी है, ठीक है। ऐसा चेक जिसकी तारीख गुजर चुका हो 3 माह का, ऐसे चेक को एंड डेटेड चेक। एंड डेटेड चेक यानी ऐसा चेक जिसकी तारीख गुजर चुका हो 3 माह का, ऐसे चेक को एंड डेटेड चेक कहते हैं, जिसका कि समय गुजर चुका है, ठीक है। समय ही गुजर चुका है और 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है तो ऐसे चेक को हम एंड डेटेड। क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी चीज जो है कि जानने का आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ऐसा लगता हो कि हमारे उपयोग की है, तो अगर ये आपके उपयोग की है तो किसी और के भी उपयोग की है, उसके साथ में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।